लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म करा? प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में काफी सारे रिफॉर्म्स थे। आपको एक एक सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, किसी भी एक सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बड़ा ही छोटा सा था। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी छोटा सा ही है, तो सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन, बाकी दोनों बड़े ही छोटे छोटे से। ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइज हो रहे हैं हम। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग सॉरी integrating the national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. पहले हम किस पे फोकस कर रहे थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम बाहर वालों के साथ ज्यादा काम ही नहीं करना चाहते थे, हम सेल्फ रिलायंस में बिलीव करने लग गए थे। और सेल्फ रिलायंस तो अच्छी चीज है, बट आप एक्सपोर्ट भी ना करें और मतलब फॉरेन ट्रेड ही ना करें, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, उसमें कंपटीशन नहीं आप अच्छे से फेस कर पाओगे, बहुत सारे नुकसान थे। तो ग्लोबलाइजेशन means integrating the national economy with the world economy. The entire world becomes one market. आप किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपके साथ भी ट्रेड कर सकता है। रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट ऑफ मनी, पैसों की मूवमेंट। इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं, हम भी बाहर कर सकते हैं, वो भी यहाँ कर सकते हैं। Globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy. कह रहे इतना ही नहीं, however, it is a complex phenomena. It is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. Self-reliance से greater interdependence कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो जिस चीज में अच्छा है उस पे फोकस करे, जो जिस चीज में अच्छा नहीं है वो किसी और से सामान ले ले। यस और नो? तो इंटरडिपेंडेंस प्रमोट करी गई, ग्लोबल इंटीग्रेशन प्रमोट करी गई। आप आगे आना चाहते हैं? गर्दन मुड़ जाएगी ऐसे। हाँ, तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, social and geographical boundaries. In short, globalization aims to create a borderless world. आपको किसी भी कंट्री से सामान इंपोर्ट करना है, आप कर सकते हैं। borderless world, no restrictions, removal of barrier on international trade. तो मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्लियर है? चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कह रहा है इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का? The new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment priority industries in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity. 51% investment का मतलब होता है you become the owner, controller, managing decisions. आपके पास अथॉरिटी आ गई है, आपके पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। यस, यू विल पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, 5% ओनर हो, प्रॉफिट मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, बट आप डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास 51% ओनरशिप है, ऑल द बेस्ट। अगर 51% ओनरशिप है तो मेजॉरिटी हो ना, 49% आपके अगेंस्ट भी है, आप जो डिसीजन लोगे आप अपने हिसाब से काम कर पाओगे। कभी भी कोई भी डिसीजन ली जाती है तो मेजॉरिटी वोट से ली जाती है। कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो मेजॉरिटी तो चाहिए, उसके बाद ये तो ना कि सबके सब हमारे फेवर में होंगे, मेजॉरिटी वोट्स चाहिए होते हैं। तो अगर 51% आ गया तो मेजॉरिटी वोट आ गया, तो उन्होंने अलाउ कर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विद ऑटोमेटिक परमिशन, ऑटोमेटिक अप्रूवल, कोई आपको हमसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी वाज अलाउड। बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई थी ये, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। कह रहे हम ऐसे थोड़ी ना कि आप बोलोगे हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लेकिन अप टू 49% ओनली, इसका मतलब आप पैसे डाल सकते हो बट कभी मेजॉरिटी वोट्स नहीं है, मतलब मेजॉरिटी शेयर्स नहीं मिलेंगे आपको। कह रहे मतलब हमारा पैसा चाहिए,
हम कंट्रोल ना कर पाए तो, और यही अगर 51 कर दें तो investments, your motivation as a foreign entity, your motivation to invest in India will increase or decrease? Definitely increase, कि अब हम अपने हिसाब से काम कर पाएंगे. वही चाहते थे वो भी कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े. In respect of foreign technology agreements, automatic permission is provided in high priority industry up to a sum of rupees 1 crore. No permission is now required for hiring foreign technicians or for testing indigenously developed technology abroad. Indigenously developed technology मतलब आपने यहाँ कुछ बनाया है, उसकी टेस्टिंग के लिए आपको बाहर जाना है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कह रहा अलाउड है, आपको कोई हमारे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. In order to make international adjustment of Indian currency, rupee was devalued in July 1991 by nearly 20%. It stimulated, तो आपने पढ़ा था कि devaluation का impact क्या था, कि devaluation makes the exports cheaper, imports costlier. तो यही हुआ. It stimulated exports, discouraged imports, and raised the influx of foreign capital. To integrate Indian economy with the world, the Union Budget 1992-93 made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 93-94 budget. कन्वर्टेबल मतलब किसी भी करेंसी में आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, आप कोई भी करेंसी लाके हमारे से इंडियन रुपी ले सकते हैं. कन्वर्जन वाज अलाउड. A new 5-year export-import policy 1992-97 was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all restrictions and controls on the external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of export and imports. Government ने अपनी regulations काफी हद तक खत्म कर दी थी. Market forces मतलब forces of demand and supply decide करेंगे किसी भी चीज का price. In order to bring Indian economy within the ambit of global competition, the government has modified the customs duty to a considerable extent. तो पहले क्या था, tariffs and quotas की वजह से हम foreign trade promote ही नहीं कर रहे थे. हम चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर भी सामान बेचें. हम चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं बाहर से सामान खरीदें. तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तो वो सब रिमूव, मतलब जो सारे बैरियर्स, सारे रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबलाइजेशन में हटा दिए गए. Accordingly, peak rate of customs duty has been reduced from 250% to 10% in 2007. कुछ चीजों में 250% तक कस्टम ड्यूटीज थी, कम करते 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 7-8 में हम 10% तक आ गए. आप ड्यूटीज बहुत ज्यादा क्यों रखते हैं? टू डिस्करेज सच ट्रेड, टू डिस्करेज सच ट्रेड. अब जैसे कि क्या हो रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी, कर लो इंपोर्ट, हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम कॉस्टलियर फॉर यू. आप कम इंपोर्ट करेंगे, तो किसी भी चीज के टैक्सेस तब बढ़ जाते हैं जब हम उसको डिस्करेज करना चाहते हैं. तो अब कम कर रहे हैं तो हम उसको इनकरेज करना चाहते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट चेंजेस वर मेड टू द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.